7वां अध्याय। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का संकल्प लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम हैं, उन्हें भली प्रकार सुनो। शिव पुराण की पुण्यमय कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अपवित्र मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले विधि से पवित्र स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, फलमूल खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गेहूं का आटा, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का संकल्प ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा मांस का त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भली प्रकार से भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक ब्राह्मण का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर वस्त्र बनाएं। पुस्तक और ब्राह्मण की पूजा के उपरांत ब्राह्मण की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्नधन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। प्रत्येक मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को ग्रहण कर्म के शांति हेतु होम करना चाहिए। होम श्रुति संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भली प्रकार से शिव सहस्रनाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी संकल्प की पूर्ति के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लकड़ी पर अंकित शिव पुराण की लकड़ी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट करें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है, मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के मस्तक का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।